भारत में दर्शन की समृद्ध परंपरा रही है और हमारा प्राचीनतम दर्शन वैदिक दर्शन रहा है। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब भारत का जनमानस कर्मकांड की विकृतियों और विभिन्न मत पंथों एवं संप्रदायों के मनमाने आचरण से दिग्भ्रमित और व्यथित था, ऐसे में अपनी सनातन परंपरा और विचार अधिष्ठान से ही उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा थी। स्वामी विवेकानंद भारत की जिस ज्ञान परंपरा के आधुनिक अग्रदूत बनकर सामने आए, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण, सनातन धर्म और वेद की पुनर्प्रतिष्ठा के साथ अखंड भारत को साकार करने वाले उस विचार अर्थात अद्वैत वेदांत दर्शन के पुरोधा और प्रणेता थे श्री शंकर अथवा जगत गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने समाज और देश को उचित दिशा देने का कार्य किया। उनके अद्वैत दर्शन का भाव था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात संसार में ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म ही जगत का कारण है। विश्व में सभी वस्तुएं ब्रह्म हैं और सभी एक हैं। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो आत्मा रूप में उसके ही अंदर विराजमान है। ब्रह्मसूत्र में अहम ब्रह्मास्मि कहकर श्री शंकर ने स्पष्ट किया कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। ईश्वर परमाणु से भी छोटा हो सकता है और ब्रह्मांड से भी विशाल हो सकता है। इस निर्गुण, विशेषण रहित और विकल्प रहित ब्रह्म की व्याख्या वाणी द्वारा असंभव है। अद्वैत के प्रवर्तक और हिंदू सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले श्री शंकर का बाल्यकाल दैवीय घटनाओं का पुंज है। 788 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी गांव में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शंकर। अलौकिक प्रतिभावान, शांत और गंभीर प्रकृति के शंकर ने 3 वर्ष की आयु में ही मातृभाषा मलयालम के साहित्यिक ग्रंथों का पाठ करना शुरू कर दिया था। मात्र 3 वर्ष की आयु में पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। शंकर ने मां के संरक्षण में साहस के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर अध्ययन और परमात्मा में दृढ़ विश्वास के भाव को नहीं छोड़ा। इसका सुपरिणाम यह रहा कि मात्र 8 वर्ष की आयु में ही शंकर को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया और 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने ज्ञान की सभी शाखाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में गहन अध्ययन और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद शंकर के मन में संन्यास की भावना प्रबल हो गई। मन प्रभु भक्ति और सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उत्साहित था। आग्रहपूर्वक मां को मन की बात बताई, किंतु मां कहां आज्ञा देती। एक दिन शंकर मां के साथ नदी में स्नान करने गए। स्नान करते हुए मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। दुखी और असहाय मां को प्रभु स्मरण के अतिरिक्त भला और क्या उपाय सूझता। मां हाहाकार करने लगी। वात्सल्य की धनी मां से शंकर ने कहा, तुम यदि मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो तो संभवतः मगर मुझे छोड़ दे। परमात्मा यही चाहते हैं। असहाय और निरुपाय मां ने विवश होकर हां तो कहा, लेकिन शंकर से यह वचन भी ले लिया कि जीवन के अंतिम समय में मां के पास अवश्य उपस्थित होना होगा। मां से आज्ञा लेकर सन्यासी बन चुके शंकर एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जिन्होंने की स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो। केरल से पैदल चलकर शंकर क्षेत्र और प्रांत की सीमाओं से आगे वन, पर्वत और नदी आदि को पार करते गए। अनेक सन्यासियों और तपस्वियों के आश्रमों को देखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। अंत में जिज्ञासु शंकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने ओंकारेश्वर तीर्थ के निकट एक गुफा में साधनारत महायोगी गोविंदपाद को देखा। उनकी खोज पूरी हो गई। गोविंदपाद को ऐसे ही सुपात्र शिष्य की तलाश थी जिसे वे वेदांत के गूढ़ रहस्यों का
ज्ञान प्रदान कर सके। योगी गोविंद पाद ने शंकर को दीक्षा देने के साथ वेद वेदांग का ज्ञान दिया। शंकर को गुरु गोविंद पाद ने सत्य की अनुभूति और परमात्मा का साक्षात्कार तो करवाया ही, उन्हें उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने और इनका भाष्य लिखने का भी आदेश दिया। गुरु गोविंद पाद का आशीर्वाद पाकर श्री शंकर के सामने एक ही लक्ष्य था, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति करवाने वाले इस वेदांत के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। जगत गुरु शंकराचार्य ने 2 से 3 बार संपूर्ण भारत की परिक्रमा की। वे यात्रा करते हुए अनेक तीर्थ स्थलों में गए। प्रयाग काशी के संगम पर वे आचार्य कुमारिल भट्ट से मिले, उनसे चर्चा की और उन्होंने ही श्री शंकराचार्य को माहेश्वर में नर्मदा तट स्थित वेदों के भाष्यकार, संस्कृत के उद्भट विद्वान और पूर्व मीमांसा दर्शन के पक्षधर मंडन मिश्र से मिलने का आग्रह किया। ज्ञानी और गुणी मंडन मिश्र के घर की पहचान ही ये थी कि वहां तोता और मैना भी संस्कृत में संवाद करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचे और पंडित मंडन मिश्र से ब्रह्म, जीव और जगत ही नहीं, आस्तिक, नास्तिक, अद्वैत और द्वैत भाव पर 21 दिन तक शास्त्रार्थ किया। दोनों ने अपने अपने पक्षों की सिद्धि के लिए बहुत से तर्क और प्रमाण दिए, जो न केवल समाज के लिए उपयोगी ही सिद्ध हुए, अपितु इन्होंने द्वैत आदि बाद के अन्य विचार दर्शनों के लिए एक उर्वर भूमि तैयार की। आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जाकर ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखा, तो कश्मीर के शारदा निलय पहुंचकर सर्वज्ञ पीठ को सुशोभित किया। उन्होंने देश भर में अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, संत सुजातीय भाष्य, हस्तामलक भाष्य आदि ग्रंथों की रचना की आदि गुरु शंकराचार्य ने। उन्होंने उपनिषद और गीता को समझने के लिए तत्वबोध की रचना की, तो वेदांत से परिचय कराने के लिए आत्मबोध ग्रंथ लिखा। श्री शंकर ने अनेक भक्ति स्तोत्रों की रचना की, जिनमें भज गोविंदम, एक श्लोकी, शिव पंचाक्षर, विष्णु शतपदी, शारदा भुजंग प्रयात स्तुति, सौंदर्य लहरी और अष्टोत्तरशत नामावली सहित कई प्रसिद्ध स्तोत्र सम्मिलित हैं। श्री शंकर ने धार्मिक ग्रंथों के पाठों की परिभाषा को सरल, सुबोध रूप में प्रसारित करने का कार्य किया। सुदूर दक्षिण में जन्म लेकर भी वह संपूर्ण भारतवर्ष की रीति, नीति, प्रकृति, प्रवृत्ति को भली भांति समझ पाए। आदि शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तथा जगन्नाथपुरी से द्वारका तक देश को एक किया। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 4 वेदों को समर्पित 4 दिशाओं में 4 आध्यात्मिक मठ या पीठ स्थापित किए। दक्षिण भारत में यजुर्वेद के संदेश के लिए श्रृंगेरी, जगन्नाथपुरी में ऋग्वेद के लिए गोवर्धन मठ, पश्चिम में सामवेद पर केंद्रित द्वारका का शारदा मठ और उत्तर में बद्रिकाश्रम में अथर्ववेद पर आधारित ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ये चारों मठ गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन, संन्यास, दीक्षा और वेद प्रचार के केंद्र हैं। हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए इन मठों की परंपरा के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण देश के लिए समन्वय और सामंजस्य का मार्ग बताकर सुसंगत धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था सुनिश्चित की, जिसके चलते भौगोलिक अंतर के साथ ही वेशभूषा, खान पान, जाति पंथ, भाषा बोली आदि के बाहरी भेद गौण हो गए और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान मुख्य बन गई। उत्तर भारत के बद्रीनाथ धाम में दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारी और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर भारत के पुजारी और इसी तरह पूर्वी भारत के मंदिर में पश्चिम के पुजारी और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत के ब्राह्मण पुजारी को रखा, जिससे भारत
चारों दिशाओं में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो एकता के सूत्र में बंध सके। प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ तथा 6 वर्ष के अंतराल पर अर्धकुंभ का आयोजन प्रारंभ करवाकर भिन्न भिन्न मतों, पंथों, मठों के संतों, महंतों, दशनामी सन्यासियों के मध्य विचार मंथन, शास्त्रार्थ, संवाद और सहमति की विशेष परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को ही जाता है। भारतीय विचार दर्शन के विरोधी और आदि शंकराचार्य के योगदान को कमतर प्रचारित करने वाले भी इस सत्य को स्वीकारते हैं कि ज्ञान और तर्क पर आधारित श्री शंकर के अद्वैत दर्शन को जहां बौद्ध, शाक्त, गाणपत्य और कापालिक संप्रदायों सहित सभी ने स्वीकार किया है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित पंचदेवोपासना हिंदू धर्म और कर्मकांड की पहचान और व्याप्ति का प्रतीक है। लगभग 820 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य ने हिमालय के सिद्धपीठ केदारनाथ में एक गुफा में प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वयं को भी उसी परम शक्ति में समाहित कर दिया।